बात करेंगे विष्णु जी के दूसरे अवतार या कच्छप अवतार के बारे में। एक बार की बात है जब असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इसकी वजह थी देवताओं की शरीक हो जाना ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण। अपनी शक्तियां वापस पाने और स्वर्ग वापस हासिल करने की लालसा लिए देवता पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने उन्हें सुझाया कि इसका समाधान है अमृत। इससे ना सिर्फ आप अमर हो जाएंगे बल्कि आपकी शक्तियां भी वापस आपको मिल जाएंगी। लेकिन अमृत छुपा है समुद्र के अंदर, तो आपको करना होगा समुद्र मंथन। पर इतने बड़े समुद्र को अकेले देवताओं के लिए मत पाना संभव नहीं था। विष्णु जी ने कहा कि आप असुरों का साथ मांगे। अब भला असुर देवताओं का साथ क्यों देंगे, वो भी तब जब देवता अपनी शक्ति वापस पाकर असुरों को ही हराना चाहते हैं। देवताओं ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने असुरों से कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से जो भी बाहर आएगा हम वह आपस में बांट लेंगे, अमृत भी। अब अमृत तो असुरों को भी चाहिए था, वे भी अमर होना चाहते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, और इसी निश्चय के साथ समुद्र मंथन के लिए तैयारियां शुरू हुई। अब मथने के लिए जो बड़ी सी मथनी लगती है वो बनाए गए मंदार पर्वत को। मंदार पर्वत को बनाया गया समुद्र की मथनी और उसकी रस्सी बनाई गई शेषनाग को। शेषनाग के मुंह का भाग पकड़ा असुरों ने और पूंछ पकड़ी देवताओं ने, और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। लेकिन कुछ ही समय में मंदार पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र के अंदर धंसने लगा। देवताओं और असुरों को लगा कि उनकी सारी मेहनत पूरी व्यर्थ हो जाएगी। अब वह तो वहीं पर थे, वह मथ रहे थे, वह छोड़कर कैसे मंदार पर्वत को संभालते। तभी एक विशाल कच्छप या कछुआ आया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को संभाल लिया और समुद्र मंथन सुचारू रूप से होने लगा। जानते हैं यह कच्छप कौन था? ये थे भगवान विष्णु। ये है विष्णु भगवान के दूसरा अवतार, जहाँ समुद्र मंथन को संभव करने के लिए उन्होंने एक कछुए का रूप लिया। समुद्र मंथन होता गया और एक एक करके समुद्र में से चीज़ें बाहर आनी शुरू हुई। ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और भी बहुत सी चीज़ें बाहर आने लगी। और फिर उसमें से बाहर आया हलाहल विष, एक ऐसा विष जिसके धुएं मात्र से सब लोग इधर उधर बेहोश होकर गिर रहे थे। वह विष इतना प्रभावशाली था कि उसके सानिध्य में रहना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब शिव जी आए। शिव जी ने उस विष को, उस हलाहल विष को पी लिया, पर वह विष इतना कड़ा था कि वह शिव जी को भी हानि पहुंचा सकता था। तब माता पार्वती ने अपना हाथ यहाँ रखकर विष को शिव जी के कंठ में, गले में ही कैद कर दिया। शिव जी का गला उस विष से नीला पड़ गया और इससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। हलाहल विष से शिव जी ने सबकी मदद की। देवताओं ने, असुरों ने उनका आभार व्यक्त किया। समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लक्ष्मी जी बाहर आई थी। इसलिए दिवाली के दिन जब हम कहते हैं कि राम जी वनवास से वापस आए थे, पर पूजा तो हम लक्ष्मी जी की करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर आई, और क्योंकि विष्णु जी के कारण समुद्र मंथन संभव हो पाया, इसलिए लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ रहती हैं। समुद्र मंथन चलता गया। अच्छा, समुद्र मंथन कुछ दिनों में नहीं हुआ, कई सालों तक चला। अगले साल कार्तिक की 13 को समुद्र मंथन के दौरान बाहर आए भगवान धन्वंतरी। धनतेरस मनाते हैं कार्तिक मास की 13 को। भला क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से बाहर आए थे अमृत कलश लेकर। अब जैसे ही भगवान धन्वंतरी बाहर आए, देवताओं ने, असुरों ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और उनके पीछे भागे। अब भगवान धन्वंतरी को समझ में नहीं आया वो क्या करें, भला किसे देवें अमृत कलश, तो वो भी कलश लेकर भागे। आगे आगे भगवान धन्वंतरी, पीछे पीछे देवता और असुर। भागते भागते जब वह जा रहे थे, विष्णु जी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या का रूप लिया और उनके रास्ते में आए और उनसे वह अमृत कलश मांगा। और उन्होंने रोका, रुकिए रुकिए, आपको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है कि आप अमृत आपस में सही तरीके से बांटेंगे। पर ना तो मैं देवताओं को जानती हूँ, ना मैं असुरों को जानती हूँ, तो क्यों ना मैं अमृत आप लोगों में बांट दूँ। दोनों पक्षों को ये बात बन गई। एक तरफ देवता एक पंक्ति में बैठ गए, एक तरफ असुर। और फिर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत दिया और जब वो पलटे तो अमृत कलश के बजाय उनके हाथ में आ गया
पानी का कलश। असुरों को उन्होंने मात्र सादा जल दिया, फिर पलटकर देवताओं को अमृत, असुरों को पानी, यह चलता गया। इतने में एक असुर राहु, उसने यह घटनाक्रम देख लिया और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब जैसे ही विष्णु जी ने उसके हाथ में वह अमृत दिया, सूर्यदेव चिल्लाए, रुकिए रुकिए, यह देवता नहीं असुर है। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का शीश धड़ से अलग कर दिया। तो ये माना जाता है कि आज भी क्योंकि अमृत राहु के गले तक ही पहुंच पाया था, वह राहु जीवित है। अगर आप विष्णु जी के बाकी अवतारों की कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल किड्स पिटारा को। एंड टू लिसन टू द स्टोरीज इन इंग्लिश, फॉलो आवर चैनल ऑन Instagram. I'll see you next time. Bye.